हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बिहार एसआई कटअप के संदर्भ में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अभी कटअप को लेकर जितनी भी बातें मार्केट में चल रही है उसके कारण छात्रों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर इसका कटअप क्या होगा और मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसे बनाई जाए, इसको लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला जो हम मुद्दा रखे हैं वो है बिहार एसआई कटअप क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कटअप इस बार का कम रहने जा रहा है बिहार एसआई का, और निश्चित रूप से ये होगा क्योंकि इसके पीछे दो बातें हैं दोस्तों। एक तो है कि सिलेबस के अनुरूप प्रश्न का ना होना। सिलेबस जो सामान्य सिलेबस मानकर छात्र चल रहे थे उसमें कुछ बदलाव है, और इसके कारण जो प्रश्न की प्रवृत्ति में परिवर्तन है वह पहला फैक्टर है जो कि कटअप को घटाने का काम करेगा। वही कारण है कि बिहार का ईएसआई का आप लोग पेपर देखे होंगे, तो ईएसआई के मुख्य परीक्षा का जो कटअप है वो निश्चित रूप से नीचे गया और 4-5 क्वेश्चन नीचे गया था जो पीटी के कटअप था। और यही कारण है कि आपको इसका ईएसआई का जो पीटी का कटअप है वो निश्चित रूप से आपको पिछले बार की तुलना में कम से कम आपका 7 से लेकर 9 नंबर कम रह सकता है। तो ये जो है आपको मानकर चल सकते हैं आप कि जिनका स्कोर 60 से 62 प्रश्न सही है वो लगभग सेफ जोन में है और उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अब बातें ये है कि मुख्य परीक्षा में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, ये जनरल के लिए कटअप बता रहे हैं। बाकी जो है कि आगे हम बता देंगे कि हर एक कैटेगरी में क्या कटअप हो सकता है। जनरल लड़कों का कटअप जो है आपको 60 से 62 अंक रहने की संभावना है। 60 से 62 प्रश्न, यानी अंक में इसे तब्दील करें तो 120 से 124। देखिए दोस्तों, मैं ये बात कह दे सकता हूँ विश्वास के साथ कि जो हम लोग कटअप प्रिडिक्शन कर रहे हैं उससे ऊपर कटअप जाने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि बिहार ईएसआई मेंस का जो कटअप मैंने जारी किया था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, यहाँ की तथाकथित ईएसआई के बहुत बड़े संस्थान सब भी बोल रहे थे कि कटअप निश्चित रूप से जो है कि 80 से कम नहीं जाएगा, 78 से कम नहीं जाएगा। ये सारे दावे किए जा रहे थे, जबकि सारे दावे फेल हुए। और हम लोगों ने बोला था कि कटअप आपका जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 72 से 75 रहने जा रहा है, और यही कटअप गया था। और इस बार भी हम लोग का जो अनुमान है, जो बहुत विश्लेषण के बाद हम लोगों ने देखा है कि 60 से 62 प्रश्न आपको कटअप रह सकते हैं उसमें। अब बात है कि इस बार का जो पेपर है उसमें लड़के बहुत सारे जो परंपरागत ढंग से तैयारी कर रहे थे वो इस बार कंपटीशन में काफ़ी लड़के हैं जो बाहर हो रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। मुख्य जो कारण है कि आप लोग जो है कि किसी को ये मत समझिए कि कोई अगर आपको गाइड कर रहा है तो 100% उसकी बातों को माने। अब यहाँ पर है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि जो आपका स्कोर है, मतलब जो प्रश्न है वो करेंट से समसामयिकी प्रवृत्ति के प्रश्न 25 से 30 प्रश्न के दावे किए जा रहे थे, और ये प्रश्न घटकर जो है आपको 10 से लेकर 15 प्रश्न हो गया। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लड़कों को जो है कि स्कोर घटाने का काम किया है। इसके पीछे मुख्य रीजन क्या है, लास्ट का जो 15-20 दिन था वो सभी लोग समसामयिकी प्रवृत्ति के प्रश्न पर जो है पूरी तरह से रणनीति पे काम करने लगे, और बहुत सारी मैगजीन, और किन किन मैगजीन का नाम है वो तो फिर आपको अलग बात है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि किसकी मैगजीन प्रभावित, वो अलग मुद्दा है कि मैगजीन रहेगा तो लोग पढ़ेंगे ही। लेकिन ये दावा करना कि 25 से 30 प्रश्न समसामयिकी प्रवृत्ति के रहेंगे, ये सभी बहुत बड़ा फैक्टर किया है कटअप कम करने में। और जो परंपरागत लड़के हैं वो समझ नहीं पाए कि किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, और ये भूल आप लोग मुख्य परीक्षा में नहीं कीजिएगा। मैं पहले ही सचेत कर देता हूँ, मुख्य परीक्षा में ये भूल आप लोग को नहीं करना है। मुख्य परीक्षा में हमारी संस्थान भी आपको दरोगा की तैयारी करवाएगी, लेकिन मैं ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं इसका। मुख्य परीक्षा में रणनीति क्या हो इस पर हम अभी बात करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे सिलेबस के अनुरूप आप चलें, लेकिन आप समसामयिकी को नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। करेंट को बहुत सारे संस्थान बोलते हैं समसामयिकी से प्रश्न नहीं आते हैं, समसामयिकी से प्रश्न रहेंगे।
ऐसा हम लोग का मानना है। और ESI में ये सबसे बड़ी भूल हुई कि मुख्य परीक्षा में बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि समसामयिकी को पढ़ना ही नहीं है और 15 से 20 क्वेश्चन समसामयिकी के पूछे गए। यही कारण है कि कटअप जो है कि 4 से 5 क्वेश्चन घटा है। तो यहाँ पर आप लोग को भूल नहीं करना है, समसामयिकी से प्रश्न रहेंगे और बाकी जो पोर्शन है दोस्तों, इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, बाकी जो GS का खंड है उसमें आपको बैलेंस तैयारी करना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो परंपरागत GS है उसके 50 प्रश्न लगभग आपको, और 20 से 30 क्वेश्चन आपको साइंस के रहेंगे यहाँ पे, 20 से 25, और बाकी आप मानकर चल सकते हैं कि मैथ का भी आपको क्वेश्चन रह सकता है। यहाँ पर मैथ रीजनिंग मिलाकर 20 के आसपास आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, 20 के आसपास मैथ रीजनिंग रह सकता है। और फिर उसके बाद आपको करेंट समसामयिकी प्रवृत्ति के प्रश्न 10 से 12 प्रश्न रह सकते हैं। अब इसमें कुछ कमियां हो सकती है, 3-4 नंबर कम आ जाएगा, हो सकता है कि आपको ये 50 के जगह जो है शिफ्ट कर जाएगा 40-45 पे। तो यही बातें हैं और इसमें आप लोग अगर अच्छे ढंग से पकड़ बनाइएगा, हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे, विश्लेषण भी प्रश्नों का करेंगे, और दरोगा में क्या रणनीति हो, कैसे आप बेहतर स्ट्रेटजी के तहत आप तैयारी कर सकते हैं और कैसे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है, इन सारे मुद्दों पे हम काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लड़के जो दिग्भ्रमित होते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है उसको आप 100% फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षा का स्वरूप है, सिलेबस, उसके संपूर्ण सिलेबस पर आप पकड़ बनाने का कोशिश कीजिए। आज फिर वही बातें हैं, बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, होम साइंस पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, 2 क्वेश्चन अगर दर्शन शास्त्र का पूछ दिया तो दर्शन शास्त्र पूरा पढ़िएगा कि आप 98 क्वेश्चन पे काम कीजिएगा। कोई बोल रहा है होम साइंस से प्रश्न आ गया 3 प्रश्न। अब लिट्टी कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको होम साइंस पढ़ने का आवश्यकता है, कॉमन सेंस है उसमें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, ये नहीं है समाजवाद क्या होता है, इसके लिए आपको समाजशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। तो यही चीज़ें हो रही है कि बच्चे लोग फैक्ट को देखते हैं, सिर्फ फैक्ट को पर हम लोग दृष्टिकोण रखते हैं। अब मैकडोनाल्ड में जो है बर्गर मांसाहारी भोजन जो है कि आपको बंद कर दिया जाता है हिंदुओं के त्यौहार में, और इसके लिए आपको अलग से दर्शन पढ़ने की आवश्यकता है। तो यही सब जो भ्रम की स्थिति है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को बताया जा रहा है ये अमुक विषय का प्रश्न है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन हो गया। तब तो मनुष्य का जो तैयारी करने का जो रणनीति है, एक आप मानव हैं, आप में स्वविवेक है या नहीं, इसको भी तय करना जो है कि आयोग नहीं चाहेगी। ये जो क्वेश्चन है वो प्रशंसा के लायक है और इसको बताया जा रहा है कि अनाप शनाप प्रश्न पूछ दिया गया। और अगर ये प्रश्न आए हैं तो क्या ये प्रश्न किसी खास लड़के से पूछा गया? 6 लाख जो कैंडिडेट हैं, क्या उनके लिए 1 लाख से कड़ा क्वेश्चन पूछा गया था? ये प्रश्न जो थे सभी के लिए थे और प्रश्न सभी के लिए बराबर पूछे गए हैं। तो ये कहना कि सिलेबस के अनुरूप प्रश्न नहीं है, बिल्कुल ये बेहियात बात है। इस पर बिल्कुल आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। कुछ लोग पब्लिसिटी पाने के लिए बोल देते हैं कि गांजा फूंक के क्वेश्चन तैयार किया गया है। अरे भाई, आप लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने पे काम कीजिए ना। अब उसमें मानव को क्या होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, मानव तर्कवाद पे क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन डाल ही दिया गया तो क्या आपको फैक्ट का ही क्वेश्चन सारा क्वेश्चन रहेगा दरोगा के पेपर में? तो बीपीएससी भी क्या प्रश्न पूछे, इसको भी आप लोग निर्धारित कर दीजिए। तो यही बातें हैं और मैं यही कहूँगा कि इस बार का कटअप जो मूल मुद्दा है कि इस बार का कटअप आपको 60 से 62 प्रश्न हो सकता है और रिजल्ट का आप लोग इंतजार करें। और बाकी आगे स्ट्रेटजी पर हम लोग काम करते रहेंगे और सभी लोगों को शुभकामना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।